हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश्वर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को बताया जाएगा कि 1857 की जो ये क्रांति है कैसे शुरू हुई थी, दोस्तों क्या क्या कारण थे, और हरियाणा के कौन कौन सी रियासत इस क्रांति में थी, और कौन कौन सी रियासतों ने समर्थन किया और कौन सी रियासतें अंग्रेजों के साथ थी। ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस क्लास के अंदर दे दी जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में भाई बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, हरियाणा सीईटी के ये प्रैक्टिस सेट जो बच्चा लेने के लिए इच्छुक है, दिए गए इस नंबर पर यानी कि 8950032009 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों क्लियर? चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। और अपनी आज की इस क्लास के अंदर हम आप लोगों से बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो आप सभी बच्चे क्या लिखें कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति दोस्तों ये सबसे पहले तो कहां से शुरू हुई, लेकिन हम जानेंगे अपने हरियाणा के बारे में। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि ये कहां से शुरू हुई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में जब भी बात हो तो दोस्तों ये आपकी 10 मई 1857 कहां से शुरू हुई। तो दोस्तों ये मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ छावनी से क्या हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत मानी जाती है। और मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन हमें बात करनी है अपने हरियाणा के बारे में। हरियाणा से दोस्तों क्या कहा जाता है कि भाई 13 मई 1857 को क्या होता है, जब ये मेरठ छावनी के अंदर 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह कर देते हैं ना, तो ये विद्रोह की आग पहुंचती पहुंचती हमारे अंबाला तक पहुंच जाती है 3 दिनों में। दोस्तों पूछ लिया जाए कहां पर, तो ये अंबाला छावनी के अंदर दोस्तों क्या हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों अंबाला छावनी में जब इसकी शुरुआत हुई, ये ऐसे नहीं है कि भाई इनको पता चल गया कि हाँ भाई 1857 की क्रांति करनी और इन्होंने एकदम से हल्ला बोल दिया, नहीं। 1857 की क्रांति में अंबाला छावनी में दोस्तों जो सैनिक थे, सैनिकों ने क्या किया, एक तरीका आजमाया। सैनिकों ने अंग्रेजों के गिरजाघर के अंदर चले गए और गिरजाघर में प्रार्थना करी। और प्रार्थना करके दोस्तों क्या किया, जो आपका शस्त्र घर होता है ना, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, उस शस्त्र घर को लूट लिया इन्होंने। जैसे कि मैं थोड़ा सा ये आपका डायग्राम वगैरह मत बनाना क्योंकि अच्छा नहीं बनेगा मुझसे, इसलिए ये आपका क्या है, सशस्त्र घर है भाई, जहां पर शस्त्र रखे गए। अब यहां से सैनिक आए और बोले, अंग्रेजों से प्रार्थना की कि हमें सशस्त्र घर को देखने दो। अब ये सैनिक जब वहां पर गए तो इन्होंने इस शस्त्र घर को लूट लिया। अब लूटने के बाद दोस्तों ये सैनिक अंबाला से कहां कूच कर देते हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। और दोस्तों दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि भाई दिल्ली को हम क्या करेंगे, अपने अधीन कर लेंगे, और अगर हमने दिल्ली को जीत लिया तो हम अपने हरियाणा को जीत पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरी स्टोरी की। अब जानते हैं कि क्या हुआ था। तो दोस्तों ये बेसिक सी बात थी जो आप लोगों को एक बार बतानी चाहिए थी, जो मैंने बता दी। अब क्या होता है, सैनिक सशस्त्रों को अपने कंट्रोल में करके दोस्तों दिल्ली को अपने कब्जे में लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक सैनिक होता है दोस्तों जो अंग्रेजों को बता देता है कि भाई अंबाड़ा से आ लिए, ध्यान से चौगिरदा को सिक्योरिटी कर दो टाइट, क्योंकि अंबाड़ा से क्या है, अपने असले लेके आ गए तुम्हारे पास। दोस्तों पूछा जाता है कि उस सैनिक का नाम बताओ। तो दोस्तों श्याम सिंह उस सैनिक का नाम होता था। श्याम सिंह सैनिक ने अंग्रेजों को सावधान कर दिया कि भाई आप क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ,
कि अब क्या हो रहा है दोस्तों कि आपके अंबाड़ा छावनी से आपके फौजी आने लग रहे हैं, सैनिक आने लग रहे हैं, तो कंट्रोल कर लो अपना। तो दोस्तों कहा जाता है श्याम सिंह सैनिक ने अंग्रेजों को सावधान कर दिया, तो अंग्रेज सावधान हो जाते हैं और सावधान होने के बाद ये जो विद्रोह होता है दोस्तों, इनको क्या वहीं पर दबा लेते हैं अंग्रेज इसको। और दबाने के बाद दोस्तों आपको पता है कि भाई अलग अलग जगह पर विद्रोह होने लग रहे थे, तो वो सारे विद्रोह हम जानेंगे आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अंबाड़ा का अंदर जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, एक सैनिक विद्रोह माना जाता है कि सैनिकों ने एक विद्रोह किया था, लेकिन श्याम सिंह सैनिक ने क्या करा, अंग्रेजों को सूचना दे दी थी। आप लोगों से कहे कि 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को किसने दी, तो श्याम सिंह सैनिक ने सूचना दी थी, जो आपके हरियाणा के अंबाला से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है आपका गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव हम जिसको बोलते हैं। गुरुग्राम में क्या हो जाती है, गुरुग्राम में भी क्रांति हो जाती है, और कहा जाता है कि भाई गुरुग्राम के अंदर क्या हुआ, 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 सैनिकों का समूह कहां पर आया, गुरुग्राम आया। दोस्तों क्या हुआ कि 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 सैनिक कहां पर गए, गुड़गांव के अंदर गए। दोस्तों गुड़गांव के अंदर इन्हें क्या करना था भाई, गुरुग्राम में जो क्रांति हो रही थी उसको क्या करना था, सफल बनाना था। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आपके एक अंग्रेज होते हैं भाई, अंग्रेज होते हैं। अंग्रेज क्या होता है, ये कलेक्टर होता है भाई, कलेक्टर। अंग्रेज कलेक्टर का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा, विलियम फोर्ट इनका नाम रहेगा दोस्तों। विलियम फोर्ट क्या करता है, इस सेना क्या करता है, ये जो सेना आ रही है इनको रोक लेता है, रोक लेता है कि रुको भाई, और ये रोकने में असफल हो जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है कि अंग्रेज कलेक्टर विलियम फोर्ट ने सैनिकों को रोकने का प्रयत्न किया, सैनिकों को रोका, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि भाई ये इनको रोक नहीं पाया। लेकिन क्या रहा, ये असफल, यानी कि भाई इनको रोक नहीं पाया। और दोस्तों कहा जाता है सैनिकों ने गुरुग्राम के सरकारी जो आपके खजाने थे उनको लूटना शुरू कर दिया, ताकि भाई पैसा बने, और पैसा बनेगा तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से और भी क्या करेंगे, अपने सेना को मजबूत करेंगे। सैनिकों ने सरकारी खजाने लूटे। ठीक है दोस्तों, ये भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि सैनिकों ने क्या किया था, सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया था। अब क्या है, इस 3 पॉइंट को मैं फिर रिपीट करता हूं। क्या होता है दोस्तों, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर विद्रोह हो जाता है, और उस विद्रोह के अंदर आपके दिल्ली से 300 सैनिक उठकर आ जाते हैं। अब दिल्ली से जब 300 सैनिक जाएंगे तो भाई अंग्रेज कलेक्टर विलियम फोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं, और ये दोस्तों उनको रोकने के लिए चला जाता है। जब ये विलियम फोर्ट अपनी सेना के साथ उनको रोकने जाता है तो दोस्तों ये उसको रोक नहीं पाता, हार जाता है, और दोस्तों हमारे 300 सैनिक गुड़गांव में पहुंच जाते हैं और क्रांति के अंदर शामिल हो जाते हैं। और कहा जाता है सैनिकों ने सरकारी खजाने को भी लूटना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजी पावर है जो वो वीक यानी कि कमजोर पड़नी शुरू हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा कि राव तुलाराम व गोपाल देव दोस्तों इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि राव तुलाराम के छोटे भाई जो गोपाल देव होते थे दोस्तों, उन्होंने अहीरों को संगठित करना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं कि राव तुलाराव, और राव तुलाराव का एक छोटा भाई होता था दोस्तों, जिसका नाम पूछा जाए तो क्या है कि गोपाल देव। और ये गोपाल देव और राव तुलाराव दोनों मिलकर क्या करते हैं, अहीरों को संगठित कर देते हैं दोस्तों, संगठित करते हैं, ताकि दोस्तों ये क्या कर सके, अंग्रेजों का सामना कर सके। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों से कहां पर, नारी
सॉरी नसीरपुर के अंदर संघर्ष किया था। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के साथ नसीरपुर में युद्ध किया। अगर पूछ लिया जाए तो नसीरपुर के अंदर युद्ध में कौन कौन शामिल थे? आपके राव तुला राव थे, गोपाल थे, और तीसरा भाई आपका कौन था? अहीर इस युद्ध के अंदर शामिल थे। और दोस्तों कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर जब यहां पर हमारी जीत हुई तो इस जीत से प्रभावित होकर क्या है, इस जीत से प्रभावित होकर इस क्रांति के अंदर दो शासक और शामिल हो गए। इस जीत से प्रभावित होकर दो शासक क्रांति में शामिल हुए। तो दो शासक कहां पर दोस्तों? क्रांति में शामिल हुए। अगर पूछा जाए गुरुजी कौन से वो शासक थे जो इस क्रांति में शामिल हुए, तो पहले शासक का नाम है कि फर्रुख नगर के। ये फर्रुख नगर के दोस्तों क्या होते थे? आपके नवाब होते थे, जिसका नाम क्या था? अहमद अली। अहमद अली शासक भी आप इनको कह सकते हो। अहमद अली इस 1857 की क्रांति के अंदर शामिल हो गए। और कहा जाता है दोस्तों दूसरे जो शासक थे आपके बल्लभगढ़ से थे भाई। बल्लभगढ़ से दूसरे शासक का नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपके बल्लभगढ़ के अंतिम शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था नाहर सिंह। नाहर सिंह भी इस युद्ध के अंदर या इस क्रांति के अंदर शामिल हो जाते हैं। और कहा जाता है दोस्तों इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने 1857 की क्रांति के अंदर। दोस्तों एक बार सभी बच्चे यहां तक नोट कर लीजिएगा कि गुरुग्राम की क्रांति में आपके राव तुलाराम और उसके छोटे भाई गोपाल देव ने मिलकर क्या किया? अहीरों को संगठित किया। जितने भी अहीर थे सभी को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, यानी कि लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया। संघर्ष कहां पर? नसीरपुर के अंदर संघर्ष हुआ। और इस नसीरपुर में दोस्तों क्या कहा जाता है कि राव तुलाराम और गोपाल देव और अहीरों की जीत होने पर दो शासक प्रभावित हो जाते हैं और 1857 की क्रांति का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों वो दो शासक कौन कौन से थे? एक तो आपके फर्रुख नगर के अहमद अली और दूसरे दोस्तों बल्लभगढ़ के अंतिम शासक जिनको हम नाहर सिंह के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर कर लीजिएगा सभी बच्चे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ता हूं दोस्तों अगले पॉइंट्स की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है दोस्तों, ये क्रांति बढ़ती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती। अंग्रेज परेशान हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें। और दोस्तों अंग्रेजों की टुकड़ी पे टुकड़ी, सेना की टुकड़ी पे टुकड़ी आती रहती है। और यहां पर कहा जाता है दोस्तों जून 1857 में क्या होता है? जयपुर से अंग्रेज आ जाता है दोस्तों। कहां से? जयपुर से एक अंग्रेज आ जाता है। और उस अंग्रेज का नाम पूछा जाए तो दोस्तों क्या रहेगा? रेजिडेंट मेजर एडन। दोस्तों ये एडन आ जाता है और एडन क्या करता है? मेवातियों के विद्रोह को कुचलने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि जयपुर से रेजिडेंट जो मेजर आए दोस्तों, जो रेजिडेंट मेजर एडन आए, ये क्या करता है? ये करता है मेवातियों को, मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करता है। दोस्तों कहा जाता है कि भाई ये क्या करता है? मेवातियों के, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों से पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किस अंग्रेज अफसर ने किया, तो अफसर का नाम रहेगा एडन। एडन का रैंक, मेजर की रैंक दोस्तों होती थी इनके पास। और कहा जाता है कि मेवातियों के इस विद्रोह को कुचलने का जब इसने प्रयास किया तो दोस्तों ये क्या होता है? जो इस प्रयास के अंदर हरियाणा से दो जो आपकी रियासत होती है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। सबसे पहली तो दोस्तों आपकी सोहना की रियासत इसमें शामिल हो जाती है। दूसरा दोस्तों
तावड़ू भी इसमें शामिल हो जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि हरियाणा के सोहना व तावड़ू में अनेक प्रयास किए आपके मेजर एडन ने, लेकिन दोस्तों ये हरा नहीं पाया। और दोस्तों अंत में जब क्या हुआ, यहां पर सेना की टुकड़ी पे टुकड़ी बुलाई गई, तब जाकर दोस्तों ये विद्रोह को शांत करने में कामयाब हुए थे। क्लियर सभी का? चलिए एक बार इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें यहां पर क्या याद रखना है कि जयपुर से एक मेजर आया था, मेजर का नाम है एडन। एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था। सिर्फ ये बात आपको यहां पर याद। क्लियर सभी का? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। मेजर एडन से प्रश्न पूछा जाता है कि मेजर एडन हरियाणा में कौन से विद्रोह को कुचलने आया था? तो मेवातियों के विद्रोह को कुचलने आया था। क्लियर है सभी का? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में हम जानेंगे रोहतक की क्रांति के बारे में। देखिए हम ज्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ रहे, जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों आपका क्या है? रोहतक। रोहतक की क्रांति के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों रोहतक को जब पता चला कि वे क्रांति की शुरुआत करनी है, तो मई महीने में दोस्तों क्या हो गई, यहां पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर दोस्तों ये क्रांति किसके नेतृत्व में, किसने क्रांति की शुरुआत की? तो दोस्तों साहसी रांगड़ होते थे आपके, साहसी रांगड़ों द्वारा दोस्तों क्या की गई थी? इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। आप लोगों से पूछा जाए कौन? दोस्तों रांगड़ों के द्वारा यहां पर क्या है, आपकी इस क्रांति की शुरुआत की गई। और रोहतक से अंग्रेज का क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों रांगड़ों ने जहां पर एक बार कदम रख दिया, तो दोस्तों अंग्रेज वहां से क्या है कि भाग गए उल्टे पैर। तो दोस्तों कहा जाता है कि रांगड़ों ने जब इस क्रांति की शुरुआत की, तो रोहतक से अंग्रेजों का नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त हो गया। दोस्तों रोहतक से अंग्रेजों का क्या हो गया? नियंत्रण समाप्त हो गया। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना रोहतक भेज दी। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अंबाला कैंट से सैन्य टुकड़ी कहां भेज दी? रोहतक भेज दी। और दोस्तों सबसे बड़ी मूर्खता इन्होंने यहीं पर कर दी। क्या मूर्खता कर दी? जब अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना की टुकड़ी को रोहतक भेज दिया, तो रोहतक जाते ही इस सेना ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कि भाई अंबाला से रोहतक गई सेना की टुकड़ी ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। दोस्तों अंग्रेजों का यहां पर क्या हुआ? सेना के द्वारा विद्रोह हुआ। और दोस्तों कहा जाता है कि यहां पर रोहतक के ऊपर कब्जा करने के लिए या रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसका? जींद के राजा का साथ लेना पड़ा था। देखो जींद रियासत आपकी सबसे पुरानी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है। और कहा जाता है दोस्तों यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया? अगस्त के अंदर, अगस्त 1857 में एक शासक होते थे, शासक का नाम है हडसन। हडसन कहां का शासक है दोस्तों? ये मैं नीचे लिख देता हूं। वह जींद रियासत का शासक होता था। और हडसन ने क्या किया? यहां पर दोस्तों अपनी सेना की टुकड़ी भेज दी। और भेज दी तो दोस्तों क्या हुआ? यहां पर इन्होंने नियंत्रण पा लिया। और दोस्तों कहा जाता है कि जींद के रियासत हडसन की मदद से यहां पर रोहतक को दोस्तों क्या करा? नियंत्रण में लिया गया। क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? अब दोस्तों जब ये हडसन, अब मैं इस हडसन से पॉइंट नंबर 5 यहां पर बना देता हूं भाई आपका, ठीक है। हडसन ने क्या किया? हडसन ने सूबेदार विरासत से खरखोदा
जीता और अंग्रेजों की यहां पर क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। अंग्रेजों की यहां पर फिर क्या हो गई थी दोस्तों, जीत हो गई थी। कैसे? सूबेदार विरासत से। किसने भाई? हडसन ने सूबेदार विरासत से क्या किया, आपका जो रोहतक का एरिया है वो छीन लिया, और छीनने के बाद दोस्तों यहां पर अंग्रेजों की जीत हो गई। और कहा जाता है कि इस हडसन ने अपना क्षेत्र को बढ़ाने की सोची कि भाई जींद तो मेरे कंट्रोल में है, मैं रोहतक को भी अपने कंट्रोल में ले लूं। लेकिन दोस्तों ये रोहतक को संभाल नहीं पाया था, ये रोहतक को क्या नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया। तो इसलिए दोस्तों ये वापिस अपने जींद में ही आ गया था। ठीक है, इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिए। बेसिक बेसिक सी बातें हैं और बेसिक बेसिक से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे कि भाई वहां पर हडसन, जैसे कि यहां से हमारा हडसन इंपॉर्टेंट है कि हडसन कौन था, जींद का शासक था, जींद रियासत का शासक था। और जींद रियासत के इस हडसन शासक ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रोहतक का जो क्रांति थी उसको दबाया था। बस ये याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके एक बार नोट्स बन जाए। जब एमसीक्यूज की क्लास आपको मिलेगी तो उससे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे ही आप उसका आंसर दे पाओगे, ये थ्योरी की क्लासेस के माध्यम से। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में भाई, इसार, और इसार के बाद है आपका सिरसा। इन दोनों में क्या हुई थी भाई, इसार व सिरसा में क्रांति हो जाती। क्रांति तो देखो वैसे पूरे हरियाणा के अंदर हुई थी, हमारे हरियाणा की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि यहां पर क्रांति कब, मई में शुरू हुई, मई 1857 में क्या हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों यहां पर लाइट इन्फेंट्री की सेना ने इसार, सिरसा व आसी में क्या किया था, विद्रोह किया था। पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना भाई। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लाइट इन्फेंट्री की सेना ने कहां कहां पर, इसार के अंदर, दूसरा सिरसा के अंदर, तीसरा आसी में। यहां पर क्या किया था भाई, यहां पर आसी में क्या किया था, विद्रोह किया। इन्होंने यहां पर क्या किया था, विद्रोह किया था। दोस्तों कहा जाता है जनरल वार्न जो आपके कोर्टलैंड और दोस्तों आपके फिरोजपुर आपका एक अंग्रेजी सेना का अधिकारी होता था, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों यहां पर क्या किया था, अपना इस क्रांति को शांत किया था, इस क्रांति को चुप कराया था कि भाई बस बहुत हो गया, अब बैठ जाओ वरना गोलियों से उड़ा देंगे। अरे गोलियों से कौन कौन उड़ाए थे, फांसी किसको दी थी वो भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहां पर आपके एक अंग्रेज जर्नल आ जाते हैं भाई, जर्नल का नाम क्या है, वार्न कोर्टलैंड। दोस्तों ये आ जाते हैं और इसके साथ में एक व्यक्ति और होता है दोस्तों जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फिरोजपुर, फिरोजपुर अंग्रेजी सेवक होता है दोस्तों ये। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहां पर आपके इसार, सिरसा के अंदर जीत हासिल करते हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जीत हासिल की। यानी कि भाई अंग्रेजों ने यहां पर जीत क्या की, हासिल की भाई, हासिल की थी। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइट इन्फेंट्री के सेना ने दोस्तों यहां पर किया था, विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और कहा जाता है दोस्तों कि हांसी में आपके हुक्मचंद होते थे। हांसी से आप पॉइंट, अगला पॉइंट आपका चौथा पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिएगा कि हांसी में आपके कौन होते थे भाई, हुक्म चंद होते थे। और हुक्मचंद के साथ में हुक्मचंद हुए आपके मुनीर बेग ने क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। आप लोगों से पूछा जाता है कि हुक्मचंद ने या फिर मुनीर बेग ने हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया, तो दोस्तों हांसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस पॉइंट को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, बेसिक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। क्लियर सबका?
चलिए भाई, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं और बात करूंगा भाई इसार सिरसा की क्रांति के बारे में। जब भी बात आए तो आपको वार्न कोर्टलैंड को याद रखना है कि वार्न कोर्टलैंड ने यहां पर क्या की थी, जीत हासिल की थी। बस इतना ही पूछेगा इस पूरे पॉइंट से आपसे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों से अगर कहे कि थानेसर में जो क्रांति हुई थी उसको हम किस नाम से जानते हैं, थानेसर का एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है और कुरुक्षेत्र दोस्तों आपका नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है भाई। और उस समय भी दोस्तों वो रास्ता था वहां से, क्योंकि भाई वहां से आपको दिल्ली के बाद जैसे आपका सोनीपत हरियाणा की तरफ आते हुए, सोनीपत के साथ में पानीपत है, पानीपत के बाद आपका क्या है, करनाल है, करनाल के बाद दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र से आगे आपका अंबाड़ा है। तो दोस्तों कुछ इस क्रम से आपका क्रम चलता है दिल्ली से अगर आओगे तो जैसे कि यहाँ पे पहला दिल्ली है, दूसरा सोनीपत है, तीसरा पानीपत, चौथा करनाल, पांचवा कुरुक्षेत्र, छठा आपका अंबाड़ा। तो दोस्तों आपकी कहां पर भाई थानेसर की क्रांति के बारे में पूछा जाता है, ज्यादातर तो इसको क्या कहते हैं कि पानीपत व कुरुक्षेत्र की क्रांति के नाम से हम जानते हैं इसको। पानीपत से कुरुक्षेत्र की क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इस क्रांति का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि नेतृत्व किसने किया, या तो आपसे कहे थानेसर की क्रांति, या पानीपत की, या कुरुक्षेत्र की, या फिर करनाल की, कुछ भी आए नेतृत्व पूछा जाए तो किसने किया। आपके एक व्यक्ति थे इमाम अली कलंदर। दोस्तों कौन थे, इमाम अली कलंदर, इन्होंने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। बेसिकली दोस्तों पानीपत से क्वेश्चन आता है ये कि भाई पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था, आप लोगों से पूछा जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिकाएं बहुत अच्छी थी भाई। 1857 की क्रांति में जो रियासत थी दोस्तों उनकी क्या भूमिकाएं थी, ये मैं अब बात करूंगा आप लोगों से। जैसे कि यहां पर हमारा क्या कि 1857 में जो क्रांतियां हुई थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब भूमिका क्या थी 1857 की दोस्तों, जो क्रांति हुई है उस क्रांति के असफल होने के कारण क्या है, क्यों हम 1857 की क्रांति जीत नहीं पाए, क्यों हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। तो कारण दोस्तों ये है, ये मान लो 4 रियासत है, इन चारों रियासत में एक का नहीं था। सब अपनी तरफ अपनी मर्जी से, कोई इधर जोर लगा रहा, कोई इधर जोर लगा रहा, कोई सामने की तरफ, कोई पीछे की तरफ। अगर ये सभी मिलकर एक होकर क्रांति करते तो शायद 1857 के अंदर ही भारत देश आजाद हो जाता। शायद 1857 देश के अंदर ही, देश के अंदर इस क्रांति से ही अंग्रेज शायद हरियाणा को छोड़कर ही भारत को छोड़कर चले जाते। लेकिन जब सभी में एक का नहीं था तो ये क्रांति असफल हो गई। और कहा जाता है असफल होने के बाद हरियाणा के अंदर 3 प्रकार की रियासत बना दी गई अंग्रेजों के द्वारा। 3 प्रकार की रियासत कैसे बनी गुरुजी? हमने तो सिर्फ यही सुना है कि रियासत होती है, जैसे कि पटियाला रियासत, जींद रियासत, कैथल रियासत, या फिर आपकी इसार रियासत। हमने तो ऐसे ऐसे नाम सुने हैं गुरुजी। अब ये 3 रियासतों को हम कैसे पढ़ेंगे? इन 3 रियासतों को पढ़ने के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा में कितनी रियासतें बन गई? 3। तो दोस्तों हरियाणा में 3 रियासतें बनी। कब बनी? 1857 की क्रांति के बाद बनी। आप पूरी लाइन लिखना चाहो तो पूरी लाइन लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो दोस्तों 3 रियासतों में सबसे पहली रियासत का नाम गुरुजी क्या है? तो दोस्तों ये रियासत वो है जिनको हम क्या कहते हैं? विद्रोह समर्थक रियासत। जिन्होंने विद्रोह में समर्थन दिया था कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन ना ले, तो विद्रोह कर जम के, ठीक है भाई। दूसरी रियासत वो थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज समर्थन रियासत थी। और तीसरी रियासत वो रियासत थी जो पड़ोसी रियासत थी। पड़ोसी रियासत का मतलब हरियाणा से बाहर की, जैसे कि पटियाला, नाभा,
ठीक है, आपकी जयपुर, ये हरियाणा से बाहर की रियासतें थी दोस्तों, जो हमारी पड़ोसी रियासतें कहलाई। अब बात करेंगे इन तीनों रियासतों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, आपकी जो आपकी विद्रोह समर्थक रियासत थी उनके बारे में। तो आपका इतना नोट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तीन रियासतों के बारे में हम बात करेंगे। तीनों रियासतों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहली रियासत का नाम क्या है गुरुजी? तो सबसे पहली रियासत है आपकी जज्जर रियासत आपकी सबसे पहली। जज्जर रियासत हरियाणा में दोस्तों सबसे बड़ी रियासत है। आप पॉइंट लिख सकते हो, यह है सबसे बड़ी रियासत है। हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत का नाम जज्जर रियासत। दूसरी बात दोस्तों, यह लगभग कितने 1230 वर्ग मील फैली है। यह कितनी फैली हुई है? तो 1230 वर्ग मील फैली हुई है। दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि 1845 ईस्वी में इस रियासत के शासक, तो इस रियासत के शासक की अगर आप लोगों से बात की जाए तो भाई दोस्तों उनका नाम क्या था? अब्दुल रहमान दोस्तों, रहमान, ठीक है जी। अब्दुल रहमान खान दोस्तों इसका क्या होता था? नाम होता था, जो क्या था इस रियासत के अंदर शामिल थे। और दोस्तों कहा जाता है कि इसने 1857 की क्रांति में साथ दिया था, समर्थन किया था। विद्रोहियों का समर्थन करने के चक्कर में ये फंस गया। अब फंस गया तो 1857 में इसके ऊपर क्या हो गया? मुकदमा दायर किया गया। इसके ऊपर अब क्या हो गया दोस्तों? मुकदमा हो गया कि भाई तुमने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ क्यों दिया। और मुकदमा होने के बाद भाई अंग्रेज बड़े जालिम थे, तो अंग्रेजों ने 23 दिसंबर 1857 को इसको क्या दे दी? फांसी दे दी। और दोस्तों फांसी कहां पर दी पूछ लिया जाए तो भाई दिल्ली में फांसी दी। दिल्ली में कौन से स्थान पर? दोस्तों लाल किले के ऊपर लटका दिया इसको। लाल किले पे लटका कर दे दी इसको फांसी की भाई अब तुमने क्या किया था, हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था तो ले फांसी पकड़। तो इसने दोस्तों क्या कर दिया? जितनी भी समर्थक रियासतें थी उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया था अंग्रेजों ने। कैसे कैसे? देखिए जज्जर रियासत के एक शासक थे अब्दुल रहमान खान, उसका नाम होता था। 1845 में इस रियासत के शासक बने थे और 1857 में दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया क्योंकि इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था और समर्थन देने के चक्कर में भाई इनको फांसी पर लटका दिया। फांसी कब दी पूछा जाए तो 23 दिसंबर 1857, बस 187 लिख दिया मैंने, सॉरी, 1857 में इनको फांसी दे दी थी भाई। 1857 में इनको फांसी पर क्या कर दिया? लटका दिया गया। इतना क्लियर कर लो सभी बच्चे एक बार। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आपकी समर्थक रियासत में। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों का इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है अगले पॉइंट के अंदर? बल्लभगढ़ रियासत हमारी आ जाती है। कौन सी? बल्लभगढ़ रियासत। इस बल्लभगढ़ रियासत ने भी समर्थन करा था भाई। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 190 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये जो रियासत है आपकी, इसकी एक तरफ तो यमुना नदी है और दूसरी तरफ इसका कौन सा भाग आएगा? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में क्या है आपका? दक्षिणी भाग में इसका मेवात। तो दोस्तों ये मेवात के अंदर आपकी क्या है? सॉरी, बल्लभगढ़ की आपकी रियासत है। और इस बल्लभगढ़ की रियासत का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भाई 1857 की क्रांति के समय, तो 1857 की क्रांति के समय इसका शासक कौन होता था? थोड़ी देर पहले बताया था, नाहर सिंह होता था। मैंने कहा था ना कि भाई ये भी जोश में आकर विद्रोही
जो होते हैं हमारे विद्रोह जो करते हैं उनके साथ समर्थन कर देता है। बल्लभगढ़ के बारे में बताया था, फर्रुख नगर के बारे में बताया था, तो ये बल्लभगढ़ के शासक नाहर सिंह ने विद्रोह किया था। इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं, इनको इनके ऊपर मुकदमा करके दोस्तों इनको भी फांसी पर लटका देते हैं। कब? 6 दिसंबर 1857 में दोस्तों इनको गिरफ्तार करके पूछ लिया जाए इनको फांसी पर कहां पर चढ़ाया गया, तो दोस्तों फांसी पर इनको चढ़ाया गया था, एक सेकेंड, 6 दिसंबर 1857 को, तो हाँ माफी चाहूंगा दोस्तों, 6 दिसंबर 1857 को इनको ना गिरफ्तार किया था भाई, इनको गिरफ्तार किया था, एक बार सॉरी माफी चाहूंगा, 6 दिसंबर को इनको गिरफ्तार किया था दोस्तों। और 5वां पॉइंट है कि इनको फांसी कब दी गई थी, तो फांसी 9 जनवरी को दी गई थी भाई, 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी इनको। 1858 को फांसी दी, कहां पर दी, तो भाई दिल्ली में दी थी। गुरुजी दिल्ली में कहां पर दी, तो दिल्ली में चांदनी चौक पर टांग दिया था भाई इनको। चांदनी चौक पर दोस्तों क्या कर दी थी, इनको फांसी दे दी थी। एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट कर ले। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, बल्लभगढ़ के साथ साथ एक फर्रुख नगर के बारे में बताया था। तो तीसरा पॉइंट यहां पर विजिबल है सभी को। चलिए अब तीसरा पॉइंट सभी बच्चे नोट करें कि भाई तीसरा जो फर्रुख नगर के भी तो एक शासक थे जो इस क्रांति के अंदर कूद गए थे, जोश के मारे होश खो गए थे, तो भाई उनका फर्रुख नगर। तो फर्रुख नगर क्षेत्र सबसे पहले पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो दोस्तों पहला पॉइंट बनेगा कि भाई 22 वर्ग मील तक क्या है ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी रियासत के नाम से आप इसको जान सकते हो कि एक छोटी क्या रहेगी, ये रियासत रहेगी, हरियाणा की छोटी रियासत है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पे जो आपके शासक थे, शासक का नाम था अहमद अली। अहमद अली को हम क्या कहते थे, अहमद अली गुलाम, एक मिनट, अहमद अली गुलाम खान के नाम से हम इनको जानते थे दोस्तों। अहमद अली गुलाम खां को दोस्तों क्या है, ये आपके 1857 की क्रांति के समय क्या थे, शासक थे। 1857 की क्रांति के समय क्या होते थे, ये आपके शासक होते थे यहाँ के। और दोस्तों इनको क्या है, इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। आपके पूछ लिया जाए किसने, तो ब्रिगेडियर जनरल सावर्ज ने दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है कि ब्रिगेडियर जनरल सावर्ज ये क्या करते हैं दोस्तों, इनको फांसी की सजा सुना देते हैं। ये ब्रिगेडियर जनरल जो होते हैं ये इनको क्या करते हैं, फांसी की सजा सुना देता है। अब ब्रिगेडियर के द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई, और फांसी की जब सजा सुनाई गई तो आगे दोस्तों क्या किया जाता है, इनको फांसी दे दी जाती है। कब, तो 23 जनवरी 1858 को दोस्तों इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पूछ लिया जाए कहां पर, तो दोस्तों इनको भी चांदनी चौक पर। चांदनी चौक कहां पर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली में दोस्तों इसको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। इस पूरे पॉइंट को सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर हमारे 3 हो गए हैं। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या बनेगा, बहादुरगढ़ बनेगा भाई। बहादुरगढ़ का दोस्तों अन्य नाम पूछा जाए तो दोस्तों सराफाबाद के नाम से हम इसको जानते हैं। अन्य नाम क्या है, सराफाबाद। पूछा जाए दोस्तों कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो 48 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो इसके शासक होते हैं नवाब बहादुर जंग दोस्तों, क्या होते हैं आपके नवाब बहादुर जंग। दोस्तों ये क्या है, ये एक ऐसे शासक थे जो प्रत्येक वर्ष 1000 रुपए लेते थे भाई। 1000 रुपए की क्या लेते थे, पेंशन लेते थे। पूछा जाए किससे, तो अंग्रेज इसको क्या देते थे भाई, पेंशन देते थे। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बहादुरगढ़ या फिर आपके सराफा
जो आपके बाद है, शराफाबाद के नवाब को आपकी अंग्रेजी सरकार कितने रुपए की पेंशन देती थी? तो 1000 रुपए देती थी। 1 साल के उसको क्या मिलते थे? 1000 रुपए मिलते थे। इतना सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। क्लियर सभी का? चलिए भाई बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेवात के बारे में, रेवाड़ी के बारे में और आपके हांसी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहला तो पॉइंट हमारा ये है कि आपके नवाब कौन होते थे मेवात के? तो नवाब, सॉरी एक सेकंड, सदरुद्दीन होते थे। हाँ, नवाब सदरू। दोस्तों कहा जाता है इन्होंने इसकी रियासत पर जो अधिकार था वो किसका था? नवाब सदरुद्दीन की जो रियासत थी दोस्तों, अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों का क्या था? इसकी रियासत पर अधिकार था। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं रेवाड़ी की, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? रेवाड़ी। और रेवाड़ी के दोस्तों जो आपके कौन होते थे? राव तुला राव होते थे, राव तुला राव। और इनका एक साथ में कौन होता था भाई? राव कृष्ण गोपाल इनके साथ होता था, कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल के बाद राव गोपाल देव, राव गोपाल देव। दोस्तों रेवाड़ी के जो शासक होते थे राव तुलाराव, राव कृष्ण गोपाल और राव गोपाल देव दोस्तों होते थे। और इनके नेतृत्व में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। इनके नेतृत्व में क्या हुई थी दोस्तों? क्रांति की गई थी। और दोस्तों बात आती है हांसी की, पॉइंट नंबर 3, हांसी। हांसी से हमारा क्या पॉइंट बनता है कि लाला हुकमचंद। दोस्तों यहां पर कौन होते हैं आपके? लाला हुकमचंद। और लाला हुकमचंद दोस्तों क्या करते हैं? हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों जब इन्होंने नेतृत्व किया तो अंग्रेजों के फंस गया ये, और अंग्रेजों ने इसको क्या कर दी भाई? फांसी दे दी। पूछा जाए कहां पर? तो इसके घर के बाहर। घर के बाहर क्या कर दिया था? इसको फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने भाई। लो दोस्तों ये वो रियासतें हमने पढ़ी हैं जिन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, तो अंग्रेजों ने इन सबको ठोक दिया, यानी कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो एक बार सभी बच्चे यहां तक हम नोट कर लेंगे। अब हम जानेंगे अंग्रेज समर्थन रियासतें कि अंग्रेजों का समर्थन किसने किया था। कि 1857 की जब ये क्रांति हुई तो अंग्रेजों के साथ कौन कौन सी रियासत खड़ी थी जो अंग्रेजों को बोल रही थी कि भाई तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे साथ है तो भाई हम इन सभी जो आपके खिलाफ खड़ी हो रही है ना उनको हम दबा देंगे। तो अब अंग्रेज समर्थन रियासत पॉइंट नंबर 2 आपका बन जाता है, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज समर्थक रियासतें। अब ये अंग्रेज समर्थक रियासत में भाई सबसे पहली रियासत आती है जींद की। जींद की रियासत की स्थापना पूछ ली जाए तो जींद रियासत की स्थापना हुई थी 1763 में। दोस्तों यहां पर जींद रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गजपत सिंह होते थे। ये सभी बच्चे नोट कर लो भाई। क्लियर सभी का? उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा बनता है क्या? लोहारू। लोहारू की स्थापना 1827 में हुई थी दोस्तों। पूछ लिया जाए कितने वर्ग में फैला हुआ है तो 225 वर्ग मील में दोस्तों क्या ये फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ के जो शासक होते थे वो कौन होते? शमसुद्दीन खां यहाँ का क्या होता था? शासक होता था। ये सभी बच्चे नोट करें। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो अंग्रेजों के साथ होते थे उस रियासत का नाम है छछरौली। छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों। छछरौली को अन्य नाम से जाना जाता था कलसिया के नाम से दोस्तों। और यहां पर दोस्तों 1857 की क्रांति में
यहाँ पर क्या होता है, शोभा सिंह यहाँ पर इसका साथ देता है। और शोभा सिंह का एक पुत्र होता है भाई, पुत्र का नाम पूछा जाए कि पुत्र का नाम क्या है, लहना सिंह। और ये लहना सिंह भी दोस्तों क्या करता है, अंग्रेजों का साथ देता है कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, अंग्रेजों को समर्थन देते हैं। 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट दोस्तों पटौदी है आपका। पटौदी रियासत भी अंग्रेजों का साथ देती है। और कहा जाता है कि 1805 में इसकी क्या हुई थी, नींव रखी थी। किसने रखी थी भाई इस रियासत की, तो आपके फैज तलब खान ने दोस्तों क्या है इसकी नींव रखी थी। फैज तलब खान ने दोस्तों क्या रखी थी, इसकी नींव रखी थी। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों आपका दुजाना रियासत होती थी एक। दुजाना रियासत की नींव कब रखी, तो 1806 में दोस्तों दुजाना रियासत की नींव रखी थी। और कहा जाता है कि आपके एक पठान होते थे दोस्तों, एक पठान होते थे जिसका नाम पूछा जाए तो क्या होता था, अब्दुल सम्मद खां। अब्दुल सम्मद खां का पठान ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। और छठा पॉइंट भाई, और समर्थक जो रियासत थी, जैसे कि आपकी करनाल ने समर्थन दे दिया था, ठीक है। 7वां रियासत पूछा जाए तो सांपला, गढ़ी सांपला का नाम सुना होगा, तो सांपला रियासत थी। सांपला के साथ असोधा रियासत थी, उसने समर्थन दे दिया। 8वीं रियासत आपकी कुंजपुरा। कुंजपुरा दोस्तों ये कहां पर है, करनाल के अंदर है। करनाल के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कुंजपुरा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया, तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर, कुंजपुरा के अंदर खोला गया। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी का। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ये वो रियासतें हमने जाननी है जो अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों के बिल्कुल समर्थन में खड़ी हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पड़ोसी रियासतें कौन कौन सी थी भाई। दोस्तों अब बात आती है हमारी पड़ोसी रियासतों के बारे में। पड़ोसी रियासत में सबसे पहली रियासत का नाम दोस्तों पूछा जाए तो भाई पटियाला हमारी पड़ोसी रियासत है। पटियाला के बाद दूसरी पूछी जाए तो नाभा हमारी पड़ोसी रियासत है। तीसरी पूछा जाए तो भाई बीकानेर हमारी पड़ोसी रियासत है। चौथी पूछी जाए तो आपकी कौन सी है भाई, जैसे कि जयपुर हमारी पड़ोसी रियासत रहेगी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों जो हमारी देशी रियासतें थी वो कौन कौन सी थी, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, ठीक है। क्या है, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा की देशी रियासतें। तो हरियाणा की देशी रियासतें भाई दोस्तों सबसे पहली कौन सी थी आपकी, लोहारू रियासत देशी रियासत थी। दूसरी आपकी जींद रियासत देशी रियासत थी। तीसरी रियासत पूछा जाए तो पटौदी आपकी देशी रियासत है। चौथी दोस्तों आपकी पूछी जाए तो दूजाना, ये भी आपकी क्या थी, पड़ोसी देशी रियासत थी। और दोस्तों नारनौल ये भी क्या थी, आपकी देशी रियासत थी। तो ये था दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभर कर आ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उभर कर आ जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कल की क्लास के अंदर जानेंगे। और कल की क्लास जब आपके पूरी हो जाएगी तो शायद कल की क्लास के बाद हमारा आधुनिक जो इतिहास है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम परसों से अपनी हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते बताना चाहूंगा, जो बच्चा हरियाणा सीईटी के ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है, दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, आपको संपूर्ण जानकारी एक मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। और इस नोट्स को मंगवाकर आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को मंगवाकर आप अपने टेस्ट लगाएं और दोस्तों अपनी स्किल्स को थोड़ा सा और इंप्रूव करें। चलिए दोस्तों मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।